हेलो एवरीवन। तो आज जो दो गाड़ियां आप पीछे देख रहे हैं, एक रिव्यू लेके आया हूं आपके सामने। ये है आपकी जुपिटर ZX, तकरीबन 2-3 साल पुरानी है। और ये है आपकी जुपिटर स्टैंडर्ड। मैंने थोड़ी पुरानी और थोड़ी नई गाड़ी इसलिए सामने रखी है सो दैट कि आपको जो एक बेसिक डिफरेंस आया है पुराने से नए मॉडल में, मैं वो भी दिखा पाऊँ आपको और समझा पाऊँ इसको डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो स्टैंडर्ड है, 144 किलोमीटर अभी तक चली है। जैसे कि TVS की गाड़ी में आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है कि ये इको और पावर मोड होता है। उसके बाद ये आपका फ्यूल मीटर है और ये आपका स्पीडोमीटर है। अगर मैं यही जो दूसरी गाड़ी है पुरानी उसमें दिखाऊं, सो देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस। सेम इको और पावर जो कि TVS की गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ये तकरीबन अच्छी खासी 13,000 के आसपास चल चुकी है। सेम फ्यूल और ये जो ऊपर होते हैं स्टैंड और लाइट की डिटेलिंग, जो कि दोनों गाड़ी में आपको सेम मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं सीधे, ये देखिए जो इग्निशन ऑन और ऑफ करने के लिए आता है। नए में अगर आप देखेंगे तो कुछ एडिशनल फीचर्स आ गए हैं। यहाँ पे आप गाड़ी को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से ही आप अपना फ्यूल ओपन कर सकते हैं और अपनी ये जो बूट है डिक्की, इसको भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इस गाड़ी में देखूँ तो यहाँ से केवल आप हैंडल ऑन ऑफ या लॉक कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि TVS की दोनों अगर आप में देखेंगे तो आपको पीछे यहाँ पे दिया रहता है फ्यूल के लिए, जो कि सेम है एज इज़। लेकिन अगर आप पुरानी गाड़ी में देखेंगे तो आपको यहाँ से इसको ओपन करना पड़ता है, तब जाके ये खुलता है और आपकी ये जो डिक्की है ये भी यहीं से खुलती है। लेकिन अगर मैं ये नए जो मॉडल के TVS आ रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें आप ईजिली बैठे बैठे, अगर आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, आप यहीं से पेट्रोल भरवा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये एक एड ऑन है इसमें। उसके बाद हम देखेंगे पुराने वाले जुपिटर में यहाँ पे कुछ स्टोरेज के लिए नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक स्टोरेज दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना बॉटल, या अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो मोबाइल चार्ज करके यहाँ पे आपको चार्जिंग का एक प्रोविज़न भी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी स्मार्ट है अपने इस सेगमेंट में और इस प्राइस रेंज में। उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसके स्टोरेज में क्या डिफरेंस है पहले से। तो जैसे कि इसको ओपन करते हैं, अगर आप देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड साइज़ का हेलमेट बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें इजीली रख सकते हैं। नए में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए आपको स्टोरेज के लिए, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ फर्स्ट एड किट्स हैं, आप आराम से रख सकते हैं, जो कि आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक डिसेंट स्पेस है, आप बहुत कुछ इसमें रख भी सकते हैं। दूसरी कुछ ज़्यादा ही कचरा करके रखा है, मगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी में देखूँ तो ऑलमोस्ट सेम है। इट जस्ट दैट उसमें कुछ नए फीचर्स हैं। किसी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लाइट वगैरह की भी प्रोविजनिंग दी रहती है। ये कचरा जो है वापस रखता हूँ इसमें और इसे बंद करता हूँ। इस स्कूटी को मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, ठीक है। मैं दोनों को एक बार चला के भी आपको एक जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने या समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि TVS की गाड़ी के साथ आता है, जैसे कि मैंने अभी इसका साइड स्टैंड जो है लगाया और अगर ऑन किया तो ये बीप का साउंड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट TVS की गाड़ियों में आपको फीचर मिल जाएगा काफ़ी समय से। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो एक डिसेंट स्पेस है। उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है, जो कि एक फीचर है जो कि बाकी के इसके मॉडल से डिफ़र करता है, कि अगर आप ये देखेंगे यहाँ से आप इग्निशन ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, ठीक है, और अगर मुझे इग्निशन ऑफ करना है तो मैं यहाँ से इग्निशन ऑफ कर सकता हूँ। आपको बता दूँ कि ये BS6 है, ठीक है। कंपेटिवली अगर एवरेज वाइज मैं बोलूँ तो ये जो BS6 है, इसके पुराने वाले लोअर वेरिएंट से क्लेम करती है कि कुछ 15-16 किलोमीटर एवरेज ज़्यादा मिलता है आपको। मैं ज़रा इसको एक राइड लेके भी चला के देख के डिफरेंस बताता हूँ। मतलब ऑनेस्टली इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी क्लीन मक्खन की तरह गाड़ी चल भी रही है। इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी प्लीजेंट है, चला के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पुरानी वाली के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, इसको जो मैंने चलाया तो ये काफ़ी मेरे को थोड़ी सी रिफाइंड लगी। एट द सेम टाइम उसके हिसाब से मेरे को वाइब्रेशन पार्ट थोड़ा सा फाइन ट्यून लगा BS6 में। तो अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो आप श्योरली इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। आई नो इस सेगमेंट में जब भी हम जाते हैं हमारे पास एक्टिवा होती है, हीरो की मैस्ट्रो है, प्लेजर है, राइट। बट I mean, one can seriously go for it, okay? This is my personal opinion. मेरे को ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर मैं एक्टिवा से भी कंपेयर करूँ तो मेरे को थोड़ी मस्कुलर ज़्यादा लगती है,
विद कंपेयर टू एक्टिवा। ऑल्सो अगर आप देखेंगे सो इस गाड़ी में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि एक्टिवा में किसी भी सेगमेंट में आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं। और इसमें और भी कुछ एडिशनल फीचर है, अगर मैं प्राइस वाइज भी देखूँ तो थोड़ा सा आपको पॉकेट फ्रेंडली पड़ती है ये ओवर एक्टिवा। ओके, सो ये था मेरा ओपिनियन। अगर आपकी भी कुछ राय है प्लीज़ कमेंट डाउन करें, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, सो या विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।